आज हम बात करेंगे टमी टक प्रोसीजर की। दोस्तों, टमी टक प्लास्टिक सर्जरी का कॉस्मेटिक डिवीजन के अंडर वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग पेशेंट की मिडल बॉडी की शेपिंग करते हैं। टमी टक का दूसरा नाम है एब्डोमिनोप्लास्टी। चाइल्ड बर्थ के बाद आपने देखा होगा बहुत से लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है कि जी पेट का निचला हिस्सा लटक गया है, भारी भी हो जाता है, फैटी भी हो जाता है और लटक भी जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं बड़ा मुश्किल है और महसूस करते हैं कि डॉक्टर साहब वी आर फीलिंग वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, मेरा सुझाव है कि ऐसे पेशेंट्स को लाइपोसक्शन प्लस टमी टक इस प्रोसीजर से हम लोग इस मिडिल पार्ट की हम शेपिंग कर सकते हैं। 2.5 घंटे का ये ऑपरेशन हॉस्पिटलाइज करने के बाद किया जाता है, जिसमें पेशेंट को मैक्सिमम 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में भी रुकना पड़ता है। कैसे करते हैं ये प्रोसीजर? जहाँ पे पेट लटका होता है उस पॉइंट से लेके प्यूबिक तक इस लाइन इसके बीच में हम लोग एक इंसिजन देते हैं। जो मसल्स लूज हो गए होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं और उनको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों डायरेक्शन में हम लोग टाइटन अप कर देते हैं। अलावा इसके जो साइड फ्लैंक्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारा फैट चर्बी इकट्ठी हुई होती है उसको भी हम लोग लाइपोसक्शन कर देते हैं और आफ्टरवर्ड्स हम लोग स्टेपलिंग डिवाइस के साथ पूरे एब्डोमेन को सूचर कर देते हैं। बहुत हल्की सी एक लाइन तो आती है लेकिन वो जनरली अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें छुप जाती है। तो दोस्तों, जिन पेशेंट्स को ये डिफ़िकल्टी रहती है, अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि शायद ये वेट लॉस प्रोग्राम है, नो, इट इज़ नॉट ए वेट लॉस प्रोग्राम, इट इज़ बेसिकली अ बॉडी शेपिंग प्रोसेस। 4 या 5 दिन के लिए पेशेंट को एक वैक्यूम ड्रेन भी बॉडी में रखते हैं जिससे कि जो नीचे कलेक्ट हो रहा है जो सीरम वगैरह या फ्लूइड वगैरह वो बॉडी से बाहर आता रहता है और जो पेशेंट को विद इन 15 to 20 डेज़ के बीच में बिल्कुल अपने काम पे वापस जा सकता है। अगर वो बैंकिंग करते हैं तो बैंकर कैन गो बैक टू हिज वर्क। इफ़ इट्स ए हाउस वाइफ, शी इज़ ए हाउस वाइफ, तो अपना रूटीन घर के काम के लिए विद इन 10 to 15 डेज़ में आ जाता है। लाइपोसक्शन के लिए बहुत मिसकंसेप्शन भी है कि डॉक्टर साहब इसके बाद कोई पेशेंट को बेंडिंग में कॉम्प्लिकेशन होती हैं या कोई लोअर एब्डोमेन में पेन होती रहती है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ये प्रोसीजर इज़ ए वेरी सेफ प्रोसीजर। पहले 5-6 दिन तक तो स्टिफनेस रहती है, लेकिन जब पेशेंट के सूचर वगैरह आउट हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट यू हैव नो रेजिडुअल डिफॉर्मिटी, कोई बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती। 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक कवरेज भी हम लोग इसेंशली इसमें देते हैं। उसके बाद पेशेंट को कुछ प्रेशर गारमेंट्स वगैरह पहनने के लिए भी दिए जाते हैं। तो लाइपोसक्शन क्या प्रोसीजर है? लाइपोसक्शन इज़ अ प्रोसीजर जिसमें हम लोग बॉडी की अननेसेसरी अनवांटेड फैट को हम लोग सक कर देते हैं। कई दफ़ा पेशेंट्स इवन आफ्टर एक्सरसाइज अपने फैट डिपॉजिट्स को कम नहीं कर पाते, उनको हम कहते हैं रेजिस्टेंट फैट डिपॉजिट्स। लेडीज़ में कई दफ़ा अनवांटेड जगह पे, अनलाइकली जगह पे हमने देखा है फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ज़्यादातर फैट अपने जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं वो थाइस के बाहर वाले हिस्सों पे होते हैं या बटक्स पे हो जाते हैं या मिडल एब्डोमेन में। तो इन सारे एरियाज़ को हम लोग एक बहुत बारीक की होल इंसिजन के थ्रू भी लाइपोसक्शन कर देते हैं। सबसे पहले इंसफलेशन के द्वारा जो फैट है उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं और फिर हम लोग हाई वैक्यूम से उसको सक्शन कर सकते हैं। अगर हम लोग केयरफुल हों तो इस प्रोसीजर में भी ब्लड लॉस बहुत ही मिनिमम होता है और पेशेंट को जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइपोसक्शन के लिए हॉस्पिटलाइज करने की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती है। Until unless it's a mega liposuction, we can discharge the patient early morning after just 24 hours of hospitalization. जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है उसको हम लोग पेन किलर्स या दूसरी चीज़ों के साथ हम लोग उसको पेन फ्री रखते हैं और एंटीबायोटिक कवरेज इज़ अनदर 5 to 7 डेज तक के लिए देते हैं। तो दोस्तों, ये आज के लिए छोटा सा मेरी ब्रीफ डिस्कशन थी। अगर आपने हमसे कुछ और इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर प्लीज़ नोट कीजिए, +91 दैट इज़ इंडिया कोड 9988 41129। नंबर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा, 9988 41129। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।